सभी भावी लेक्चरर साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक आज आपको फर्स्ट ग्रेड 2025 स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो देखना। उसके बाद में जो भी आपकी समस्या हो, जाति प्रमाण पत्र, प्रोविजनल, चरित्र प्रमाण संबंधित जो भी आपकी समस्या हो, उसके बाद में ही कमेंट करना। आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं जरूर। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप प्रोविजनल के लिए सिलेक्ट हुए हो। आशा है या मेरी भगवान से दुआ रहेगी आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, आपकी स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरेंगे, तो अपनी जो SSO ID है गूगल फॉर्म में, है ना, गूगल पे आपको SSO ID लॉगिन और पासवर्ड कैप्चर डालना है। अपनी SSO ID ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने ऐसा होम पेज आएगा। अब दो कंडीशन है साथियों, अगर कोई पहले से जॉब कर रहा है उसके लिए यहाँ आपसे भरना पड़ेगा G2C में। ठीक है, एक अलग से ऑप्शन आता है जिसमें प्लस नहीं आता। और जो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है पहले से, उसका G2G में फॉर्म भरा जाता है, सॉरी इसमें भरा जाता है, G2C में ही भरा जाता है। वहां एक ही ऑप्शन आता है। ठीक है साथियों, और वही रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ सॉरी रिक्रूटमेंट पोर्टल आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा होम पेज आएगा और माय रिक्रूटमेंट यहाँ आपको क्लिक करना रहेगा। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से ऐसी स्क्रीन आएगी। अब इसमें देखो डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो स्कूल लेक्चरर, जिन जिन का भी प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है उन्हीं की आता है स्कूल लेक्चरर 2025 हिंदी 13 अगस्त से 19 अगस्त, क्योंकि हिंदी वालों का आज से चालू हो गया है। 13 अगस्त को मैं स्कूल से आते ही वीडियो बनाने लग गया था, 13 अगस्त को ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे सबके अलग अलग डेट है, जैसे जैसे आगे भी रिजल्ट आएंगे उनकी भी अलग अलग डेट आएगी स्क्रूटनी फॉर्म भरने की। अब अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, जैसे बिल्कुल पूरा भरा हुआ दिखाऊंगा आपको, बाकायदा मैंने भर लिया है, पूरा भरा हुआ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबाउट टर्म्स एंड एग्री टू अवेलेबल देम। इस पे आपको क्लिक करना है और ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करोगे वापस से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब जो ये लिंक दे रखा है नीचे, आपको इस पे क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है। जो RPSC की सदाई एक ही PDF रहती है, हर के फॉर्म में एक ही PDF रहती है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक अलग से PDF खुल के भी आएगी साथियों, 70-80 पेज की, जहां आपको पूरे दिशा निर्देश दिए होते हैं कि ऐसे ऐसे, है ना, फॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है, अब आई हैव इस पे रीड पे टिक करना है और ओके पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा होम पेज आ जाएगा साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म बेसिक डिटेल। अब यहाँ साथियों 6-7 चीजें ये भरनी पड़ती है। बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर जहाँ फोटो साइन अपलोड होते हैं, एप्लीकेंट चेकलिस्ट यस या नो करना होता है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जहाँ अपलोड होते हैं, और अटेस्टेशन फॉर्म ये भी आपको भरना है। ठीक है, कोई भी दस्तावेज आपका ऑफलाइन नहीं बनेगा, ऑफलाइन अपलोड नहीं होगा। कहीं अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह ले जाओ, लेक्चरर की साइन करा लो, आपको मैं पहले बता दूं ऑफलाइन अपलोड नहीं होंगे, सारे के सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पे बेसिक वाले पे करोगे यूज हिंदी वर्चुअल कीवर्ड, हिंदी लेके, क्योंकि आपको हिंदी में भरना रहता है। यहाँ आता है रोल नंबर, यहाँ आता है आवेदन क्रमांक, जो डार्क लिखे हुए हैं वहाँ अंतिम मेरिट क्रमांक, ये तो बाद में आते हैं। जो डार्क लिखे हुए हैं इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एडवर्टाइज विज्ञापन संख्या, पद कोड या क्रम संख्या। ठीक है, पद कोड क्रम संख्या क्या होती है इसकी मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले पद का नाम हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग ऑटोमेटिक आ रहा है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, जैसा मैंने कहा था कीबोर्ड ले लेना, हिंदी में आ जाएगा। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ रहा है। अब पद कोड की बात कर लेता हूं। ठीक है साथियों, ये जरूरी है और इसको गलतियां मत कर देना आप, है ना, बाद में दिक्कत आती है कि एफिडेविट बनाओगे जैसे मेरी गलती होगी। ये मित्र वालों के पास बैठ के अच्छे से भरवाना है आपको। जो विज्ञप्ति आई थी साथियों आपकी 17 जुलाई 2025 फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है, इसमें बाद में भी संशोधित में भी क्रम तो यही रहता है। यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यही आपका पद कोड है। हिंदी में भी आ जाता है कई बार पद कोड या सीरियल नंबर, यही है साथियों।
जैसे हिंदी का 1 है, इंग्लिश का 2 है, संस्कृत का 3 है, राजस्थानी का 4 है। इस चीज का ध्यान रखना, हिस्ट्री का 7 है। तो इस चीज का आप भले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विज्ञप्ति में था 27 सब्जेक्ट है तो 27 कोड है, सबके अलग अलग कोड है ये, ठीक है। तो ये तो हो गए पद कोड, तो इस चीज का ध्यान रखना आप, गलती मत कर देना। ये मित्र वाले के पास अच्छे से बैठना। उसके बाद में वही पिता का नाम हिंदी में हो जाएगा, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ रहा है। माता का नाम हिंदी में हो जाएगा, जन्म तिथि ऑटोमेटिक आ रही है, विज्ञप्ति में आयु, है ना। ये आपकी सिंपल बेसिक डिटेल है, ये आपको भरना है। विवाहित वाली जो आपने फोरम में भरा था, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई अविवाहित हो और अब शादी हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल प्रोसेस है। अविवाहित चलने दो, कोई समस्या नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी का नाम, है ना, विवाहित तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या अगर हो तो ये लागू है, हो जाएगी। आधार कार्ड नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, ईमेल ऑटोमेटिक आ रही है, भरी हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद में पति पत्नी का पुनर्विवाह की स्थिति में ये चीज होगा। संतान का विवरण अगर है तो यहाँ जीवित जन्म दिनांक या आएगा। किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जन्म है ना, तिथि डालनी होती है केवल। भूतपूर्व सैनिकों, एनसीसी उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए ये है। कोई 4th ग्रेड में लग गया हो या 3rd ग्रेड में लग गया हो, पहले पता नहीं था, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मैंने तो सेवारत कर्मचारी में यस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है आप, है ना, अब लग गए तो लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले का फॉर्म भरा हुआ था। अब मूल निवास हो गया, ये सारी डिटेल आपका जन्म स्थान वगैरह अच्छे से भर लीजिएगा। ये आप देख ही सकते हो, अपना अपना एड्रेस है, इसमें क्या बताना आपको भर लेना, ठीक है। पिन कोड वगैरह इस टाइप पता, अच्छे से एड्रेस वगैरह डाल लेना। और नीचे आता है सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नीचे एंड सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये भर जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो भरा हुआ अभी। अब क्या है, ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसको क्या करना, एचडी में जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना। ये भरा हुआ मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, कैसे क्या क्या भरना है, आप एचडी में थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही भरा, इसमें आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में आपकी 10वीं की, 12वीं, बीएड, है ना, बीएससी, जो भी बीए बीएससी कर रखे हो, जो अधिस्नातक एमए एमएससी, है ना, शिक्षा में स्नातक बीएड शिक्षा शास्त्री, ये हो जाएगा। पात्रता नेट सेट वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल हो जाएगी। एमफिल वगैरह अन्य कोई उपलब्धि है तो आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बोर्ड का नाम हो जाएगा, नाम लिखना है, ऐच्छिक विषय लिख लेना है। और वर्ष, कौन सी वर्ष में आपने पास किया वो आ जाएगा। अनुक्रमांक, रोल नंबर है साथियों, अनुक्रमांक का ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं, सीरियल नंबर डाल देते हैं, अनुक्रमांक है, ये रोल नंबर है, ठीक है। फेच डिटेल, या फेच, ये फेच नहीं होगा, फेच में परेशान मत होना, ये फेच होने में कई बार दिक्कत आ जाती है। रिजल्ट टाइप आ जाएगा, या परसेंटेज सीबीएसई वगैरह के लिए ज्यादा दिक्कत आती है फेच करने में। उसके बाद में थोड़ा सा इधर और आता है साथियों, कोर्स की अवधि, तो महीने में लिख देना 12 महीने, 12 महीने। जैसे बीएससी करी है तो 36 महीने, बीएड करे हो 24 महीने में करे हो, 12 महीने में करे हो। कोर्स की अवधि भी आ जाएगी। प्रयासों की संख्या, अगर कोई फेल वगैरह हुआ है तो प्रयासों की संख्या देख लेना, 1 या 2 के हिसाब से, नहीं तो 1 में ही पास हो जाते हैं, तो प्रयासों की संख्या भी आती है इसमें, ठीक है। तो ये डिटेल है, ये आपको भरना है, अपलोड करना है। लास्ट में अपलोड का ऑप्शन आता है, तो आप अपलोड करना है, और ओरिजिनली अपलोड करना है साथियों, ओरिजिनली अपलोड करना है, ठीक है, फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है। उसके बाद में शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। जो जैसे फॉर्म भरते टाइम तो आपकी एमए का रिजल्ट नहीं आया था, या एमए की एग्जाम नहीं लगी थी, तो ये उनके लिए है, जो शैक्षणिक अर्हता है उत्तीर्ण नहीं करता है, उनके लिए है, टिक लगाना है आपको। इंटर्नशिप लागू है नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन विवरण वगैरह किसी प्रकार का होगा नहीं, है ना। कोई ब्लैक लिस्ट, कोई कानून आपके कोई पेपर में या किसी प्रकार का हो गया हो, विवर्जित किया गया हो, तो उसकी डिटेल देनी रहेगी। आपराधिक प्रकरण की सूचना देनी होती है, अगर है तो छुपाना मत। मैं तो ये कहूंगा, किसी के अगर केस वगैरह पेंडिंग है साथियों, छुपाना मत। छुपाओगे तो ज्यादा मारे हुए, बता के आप कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का भी सहारा ले सकते हो, नौकरी पक्की रहेगी, केस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में लग जाओगे। बाकी छुपाने से मारे जाओगे, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो किसी भी प्रकार की जानकारी छुपानी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट आता है, इसमें भी नीचे ऑप्शन, आप थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही ऑप्शन आएगा, यहाँ आ जाता है एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। इसमें तो एक्सपीरियंस को कोई पद पे कुछ कंडीशन थी भी नहीं, तो इसमें आप भर लीजिएगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भरना इसमें, पद चिन्ह वगैरह, है ना, नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं भरना आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ आता है आइडेंटिफिकेशन इंक्लूजन, जहां आपकी फोटो अपलोड होगी और सिग्नेचर,
20 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर होगा। और अपलोड लाइव फोटो, मित्र वाले के पास बैठ के अपलोड लाइव फोटो अपलोड होगी, तो अपलोड फोटो अच्छे से फोटो खिंचवा लेना। और नीचे आता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। जैसे इस पे जाओगे अगला ऑप्शन ओपन हो जाता है, इसमें एप्लीकेंट चेकलिस्ट। इसमें आपको यस या नो ही भरना है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। इसमें यस या नो ही भरना होता है। इसमें जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है, सर्वथा अनुरूप। तो ऐसे यस या नो करना है। अभ्यर्थी आवेदन में प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न है तो उसी श्रेणी में है, बस ऐसे भरना होता है, ठीक है। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु क्या है, वो हो जाएगा विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि की आयु सीमा क्या है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, नीचे ये आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी बताऊंगा आयु की सीमा, उसमें फोरम में भी भरी हुई है, अभी डेट भी बताऊंगा आगे। सितंबर में भरा गया था 2025, देखते हैं, ठीक है। वो आगे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था। अब सेव एंड जैसे नेक्स्ट करोगे साथियों, ये क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। वही उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, मैं आपको बता दूं 10वीं की मार्कशीट अपलोड होगी। और 2010 से पहले वालों के लिए अलग से आता था, उनकी जो क्या बोलते हैं माइग्रेन सर्टिफिकेट, 2010 वालों से पहले वाला को तो अलग से आता था, और 2010 के बाद में मार्कशीट में ही माइग्रेन सर्टिफिकेट है। तो इनकी तो मार्कशीट होगी 2010 से पहले, अगर आप 10वीं पास कर रखे हो तो एक माइग्रेन सर्टिफिकेट हो रहा है, उसको भी साथ में अपलोड करना है, ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र हाई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, ये 10-12वीं का हो जाएगा। उपाधि स्नातक की हो जाएगी, तीनों आप अपलोड कर लेना, लेकिन यहाँ लिखना फाइनल का उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक एम को जो भी आपने कर रखी है MSc हो जाएगा। और चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट कॉलेज का, आपका जो भी लास्ट अंतिम शैक्षणिक संस्था का है चरित्र प्रमाण पत्र, वही अपलोड होगा, केवल अभी लेक्चरर का चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप पहले से सर्विस में हो तो NSC अपलोड होगी, नहीं तो छोड़ देना। मूल निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, डिजिटल या डालना है। और BEd की डिग्री आप अन्य प्रमाण पत्र में लगाना, ठीक है। इसके अलावा जारी क्रमांक, ये हो जाएगा आपके पास होने की डेट। जारी क्रमांक में क्या आएगा, पास होने की डेट के पीछे आता है जारी क्रमांक, जो रिजल्ट जारी डेट वहां भी आता है जारी क्रमांक, और दिनांक भी वहीं लिखी आती है मार्कशीट के पीछे या मार्कशीट के नीचे डेट, तो वो आ जाएगी। संलग्न संख्या आप कितने लगा रहे हो, जैसे 10वीं की 1 लगा रहे हो या माइग्रेन सर्टिफिकेट 2 लगा रहे हो, तो उस संलग्न संख्या ध्यान रखना आप कितनी लगा रहे हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ही जाएंगे, या डिलीट का आता है, PDF अच्छे से साफ सुथरी PDF होनी चाहिए, अपलोड कर लेना, ठीक है साथियों। यही चीजें अपलोड होगी, और किसी के चक्कर में मत पड़ना। अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो देखोगे परेशान होंगे, कोई जरूरत नहीं पैसे लगाने की, कोई शपथ पत्र बना दो, धूम्रपान का भी लगा दो, वो भी लगा दो, कोई किसी की भी जरूरत नहीं है, आप किसी के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। यहाँ देखो फिर आता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप इस पे जाओगे साथियों, अब कुछ चीज मैं बता देता हूँ आपकी आवेदन की अवधि, ठीक है। ये फॉर्म का स्क्रीनशॉट है। 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आपका आवेदन किया गया था, फॉर्म भरा गया था, लास्ट अंतिम तिथि थी 12 सितंबर तक, ठीक है। अब जो मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ आती है, जो स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, सबसे ज्यादा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया है ना, या फिर आ गया तो 1 साल से पुराना हो गया, डिग्री नहीं आई, तो उनके लिए मैं बता दूं प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना हो गया है तो डिग्री लानी पड़ेगी, और डिग्री भी नहीं आई है, कुछ भी हो गया, मान लो नहीं बनी है कुछ भी, फिलहाल ये आप लगा दीजिएगा पुराना वाला, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक डिग्री लाने का प्रयास कीजिएगा। जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर है ना DV करवाएगा, उस टाइम आप डिग्री ले जाना। फिर भी नहीं आती है तो आप शपथ पत्र ले जाना, शपथ पत्र से काम हो जाएगा उस टाइम। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस टाइम P लिखा हुआ आता है, कोष्टक में आपने देखा हो तो P लिखा हुआ जाता है, प्रोविजनल, आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। अगर आप डिग्री दिखाओगे, ओरिजिनल दस्तावेज दिखाओगे, वो दूर करना पड़ता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है, ये प्रोसेस होती है। तो इस चीज का घबराने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोविजनल 6 महीना से डिग्री वाला मैंने बता ही दिया। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था को होना चाहिए, प्राइवेट MA करी है कोई बात नहीं, BEd का लगा देना। BEd के भी एक साथी का कमेंट आया था कि सर जम्मू से किया था वो खो गई, तो साथी मैं क्या बताऊं, आप MA का लगा दो, MA का तो एडजस्ट कर ही सकते हो ना, तो MA का लगा दो। तो ये एक बार ही बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओरिजिनल अपलोड होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में फोटोकॉपी जमा होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2024 और 2025 के बीच में बना होना चाहिए। लास्ट अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पुराना है या इसके बाद का है तो आप है ना नया बनवा लीजिएगा,
ठीक है, पुराना है तो भी नया बनवा लीजिए, अब है तो भी नया बनवा लीजिए डीवी तक। फिर क्योंकि आपका एक शपथ पत्र और लगेगा फिर आपका कि इस पीरियड से इस पीरियड तक मैं इसी कास्ट में था, एक शपथ पत्र बनता है बाद में। अभी तो कोई बात नहीं है, जो अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा जाति प्रमाण पत्र होने में। ये डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल, ठीक है, ये डिजिटल होना चाहिए, ये अपलोड होगा। मूल्यवास प्रमाण पत्र भी डिजिटल होना चाहिए, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, बस डिजिटल होना चाहिए। जो पीला सा आता है डिजिटल आजकल, मैं दिखा भी दूंगा, आपका कमेंट आएगा तो और वीडियो बना दूंगा। तो डिजिटल होना चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए आपको मैं बता दूं, पिता का नाम होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र में, ऐसे पति का नाम नहीं होना चाहिए। और एड्रेस वगैरह आप घर का दे सकते हो, ससुराल का दे सकते हो, लेकिन पिताजी का नाम होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र में। ठीक है साथियों, तो ये चीजें हैं, मैंने बता दिया है आपको, लगभग सारी चीजें बता दी है समस्या आने वाली चीजों में। अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। जैसे आप सेव एंड करोगे मार्कशीट वाला, क्वालिफिकेशन डिटेल वाला अटेस्टेशन फॉर्म आता है, जहां आपका एड्रेस होता है ना, एड्रेस वगैरह, पिता मम्मी जो भी, पति पत्नी भाई बहन का नाम लिखने से कोई मतलब नहीं, वो नाम वगैरह हो जाएगा, या फिर आपका एड्रेस वगैरह हो जाएगा, सारी चीजें आप भर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन, लास्ट 15 ईयर्स की, आपको लास्ट 15 साल की एजुकेशन डिटेल भरनी होती है। इसमें आप 10वीं 12वीं की लगा सकते हो, है ना, बीएससी की लगा सकते हो, और बीएड की एमए की जो भी है आप लगा सकते हो, 10वीं 12वीं सबकी जो लगाना चाहो तो आप लगा देना। ठीक है, 15 सालों का डिटेल का विवरण देना होता है। इसमें एक समस्या आती है डेट ऑफ एंट्रिंग, तो कि सर स्कूल जाए क्या, कैसे पता चलेगा डेट एंट्रिंग डेट कौन सी है। तो इसमें आपको कोई नहीं देखता, जुलाई में एडमिशन होते हैं ज्यादातर, तो जुलाई के आप मन इच्छा से डेट ऑफ एंट्री, है ना, लिख देना। और डेट ऑफ लिविंग, आप पास होने की मार्कशीट में डेट आती है, पीछे देख लेना, तो डेट ऑफ लिविंग तो उसमें डेट, स्कूल छोड़ने की डेट आ जाएगी। एग्जामिनेशन पास 10वीं 12वीं बीएड में यहाँ आप लगा देना, 15 साल का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में ये आ गया फुल एड्रेस वगैरह। और जो केस वगैरह की डिटेल होती है उसमें आता है यहाँ कि हैज द एफआईआर इवन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, कि आपकी एफआईआर चल रही है तो नो या यस करना होता है। हैव यू आप अरेस्टेड, आप अरेस्ट हुए हो कभी, तो यस या नो। ऐसे हैव यू बीन प्रोसिक्यूट, आप कोई अपराधी हो, तो ये चीजें इसमें यस या नो करना पड़ता है। किसी प्रकार का कानून वगैरह कुछ भी नहीं लगा आपके केस वगैरह, तो नो करना है। यस है तो आप यस ही करना। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, केस का समाधान है, लेकिन आप चोरी करोगे छुपाओगे उसका कोई समाधान नहीं है। केस आज बता दो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद में काउंसलिंग भी हो जाएगी, बस ज्वाइनिंग नहीं होगी। और जब तक केस पेंडिंग हो रहेगा तब तक ज्वाइनिंग होगी, केस क्लियर हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस ये प्रोसेस रहती है, तो केस छुपाना मत। ये हो गया। लास्ट में 2 गवाहों के होते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, है ना, उसके अलावा दोस्त आप कुछ भी लगा सकते हो। 2 इनके आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, 2 गवाहों के नाम चाहिए, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाद में भी कभी गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, बस नाम लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। जब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप फाइनल सबमिट करने से पहले साथियों एक बार देख लीजिएगा, पूरे प्रपत्र को अच्छे से देख लेना, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो साथियों फिर ऑफलाइन डीवी में आप एफिडेविट बनाते फिरोगे, पैसा लगेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। और उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट आपका वैसे तो 50 रुपये लगता है, लेकिन मित्र वाला 61 रुपए जो भी लेगा, जो लेगा भरने का, इससे सक्सेस लिखा हुआ जाएगा। देख सकते हो आप 13 अगस्त 3/22 का ये भरा हुआ है 50 रुपए का, टोटल फीस 66। पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन ये आ जाएगा, नाम पिताजी का नाम, कैटेगरी, और स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025 आप देख सकते हो, अप्लाइड पोस्ट हिंदी। तो ऐसे सक्सेस का लिखा हुआ आ जाएगा, आपको सेम डिटेल है, आपको ये भरना है। और मैं आपको बता दूं इस चीज का, आगे और बताऊंगा भरा हुआ सारा। इस चीज को मैं बता दूं साथियों, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, भरिएगा। ये 10 से 15 बार लॉग आउट हुआ था भरते टाइम, और मेरे को स्क्रीनशॉट लगाते टाइम भी 10 से 15 बार लॉग आउट हुआ था। इसी वजह से मेरे को टाइम और लग गया वीडियो बनाते टाइम। तो टाइम का इंतजार मत कीजिएगा, लास्ट डेट है वो है। वैसे मिलने को तो मौका मिलेगा आपको, अगर आप नहीं भरते हो तो और मौका मिलेगा। लिस्ट आती है बाकायदा, आरपीएससी जारी करेगी, इन्होंने लिस्ट जारी नहीं किया, भरने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा टाइम पे भर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, जैसे ही आप भर लोगे आप देख सकते हो हिंदी 2025 13 अगस्त से 29 अगस्त ऐसा भरा हुआ आ जाएगा। डाउनलोड स्कोरेटिव फॉर्म पीडीएफ, है ना, और व्यू रिसिप्ट, यहाँ से व्यू रिसिप्ट आ जाएगी। व्यू रिसिप्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी। अब आगे डाउनलोड या प्रिंट किया हुआ दिखाने से पहले थोड़ा सा मेरा प्रचार तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो आपका अपना ये टेलीग्राम चैनल है साथियों, जहां में जो भी अपडेट होती है, रिजल्ट वगैरह, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी पीडीएफ मेरे को शेयर करनी होती है,
इस पे मैं शेयर कर देता हूँ बीके ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने रात को डाल दिया था कि वीडियो बनाऊंगा कल, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, आगे समस्या नहीं आएगी। और अपना चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। पिछली बार का बता रहा हूँ साथी, एक साथी ने फोरम नहीं बना था इस कम्युनिटी फोरम, एक चैनल सब्सक्राइब करने के चक्कर में, या किसी और का वीडियो भी नहीं देखा उसने, इस कम्युनिटी फोरम का पता ही नहीं था। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पता चला कि सर मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं घूमने चली गई। तो इस चीज का ध्यान रखना, सब्सक्राइब करने में या फॉलो करने में क्या जाता है, आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी। और मैं तो वैसे ही यहाँ आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। प्रोविजनल परिणाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की गारंटी है साथियों 100%। पिछले वीडियो भी जाके देख लेना, मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ बल्कि। ठीक है साथियों, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी रिजल्ट आते हैं साथियों लाइव में आप देख सकते हो, लाइव में जैसे हिंदी का रिजल्ट आया मैंने लाइव बताया, अंग्रेजी कॉमर्स का आ गया वो बताया, केमिस्ट्री हिस्ट्री का बताया, जैसे जैसे रिजल्ट आता है लाइव बताता हूँ, शेयर करता हूँ। इसके अलावा प्ले लिस्ट में साथियों एक अलग से पीडीएफ और बना ली, फर्स्ट ग्रेड 2025 रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, अलग से लिस्ट बना दी। और पिछली बार की भी है 2024, देख सकते हो आप, पिछली बार की भी सेकंड है ना, ये सेकंड ग्रेड की है, ये सॉरी ये फर्स्ट ग्रेड 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सेकंड ग्रेड वालों का भी है। तो हर भर्ती का मैं बताता हूँ। सेकंड अब की बार जो बनाई है वो लिस्ट आप जाके देख लेना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको सारी, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं सारे बता रहा हूँ। इसको यूनिटी फोरम भी ऐड कर दूंगा उसमें। इसके अलावा 2024 वाला भी आप देख लेना। 22 वीडियो है टोटल, 22 वीडियो मैंने बहुत हेल्प की थी, बहुत ज्यादा परेशानी आई थी उस टाइम। फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों से पूछ लेना भले, जो दोबारा देख रहे हैं उनको बताइए कितनी मदद करता हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं तो ये कहूंगा आपसे। ठीक है, तो ये रसीद वगैरह जैसे ही आप डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो ही जाएगी। अब जो इस कम्युनिटी फोरम है ये भरा हुआ है आपके सामने। ठीक है साथियों, ये भरा हुआ है, यहाँ भरे हुए में आपको ऑनलाइन जमा प्राप्ति क्रमांक में शुल्क यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करोगे और वो ही सारी डिटेल है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कैसा भी आप कर सकते हो। ये रिजल्ट टाइप में क्रमांक वगैरह भरना, प्रयासों की संख्या, कोर्स की अवधि, ये सारी चीजें देख सकते हो आप, भरा हुआ है बाकायदा विद प्रूफ। मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह अच्छे से डालना है। ठीक है, इसके अलावा ये अतिरिक्त विशेष वाला ये हो गया, देख सकते हो 13 अगस्त 2026 यहाँ आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो संलग्न सूची वाला है, ये देखो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई आ गई, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे। अंक पत्र 12वीं BA MA उपाधि, उपाधि वाला लास्ट में आता है, उसके वाला उपाधि प्रमाण पत्र MA MSc वाला। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, अन्य प्रमाण पत्र, अनापत्ति NOC, अन्य प्रमाण पत्र में BEd की डिग्री लगा देना आप। ठीक है, और ये बाद का काम होता है या सिग्नेचर वगैरह पर पत्र 3, अभी किसी के चक्कर में मत पड़ना, सिग्नेचर मत करवाना। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट जो यस या नो किए थे वहां आपके साइन वगैरह आ जाना। यहाँ कई बार गलती हो जाती है, अंगूठे अपलोड कर देते हैं यहाँ सिग्नेचर ऑल टाइम एप्लीकेशन, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिलहाल आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है और कुछ भी नहीं करना, 2 प्रतियों में। सबसे ज्यादा लास्ट में आ जाता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये बाद का काम है, जब आपकी डीवी होगी तो यहाँ फोटो लगेगी, साइन होंगे, और ये इस पे गेजिटेड की सील साइन भी होंगे, है ना। ये भरा हुआ गया सारी डिटेल, यस या नो वाला सारा जो भी आप भरे थे ना वो सारी डिटेल आ जाएगी। ये लास्ट वाला पेज है जहां आपको डेट भरना है, बाद में जब डीवी होगी ऑफलाइन, प्लेस स्थान डालना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपके साइन होंगे, या गेजिटेड ऑफिसर के सील साइन करवाने हैं, ये सब बाद का काम है। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके 2 या 3 प्रिंट निकलवा के अपने पास रखनी है। अभी सील साइन वगैरह मत करवा लेना, कुछ भी चक्कर नहीं करना, बस इसको फिलहाल रखना है। जो भी आगे की प्रोसेस होगी मैं बैठा हूं ना आपका साथी, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। ठीक है साथियों, ये बाद का कार्य है, इस प्रकार सिंपल आपको भरना है, किसी प्रकार की लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ना। मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना दिया, 1.5-2 घंटे के लाइव वीडियो मेरे से नहीं बनाए जाते, है ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि वीडियो देखने भी में मजा आए और अच्छा भी लगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आशा है आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कोई सी भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। बाकी आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। बाकी हाइप का ऑप्शन भी आता है कमेंट के बाद में, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो भी ग्रुप आपने बना रखा है वहां भी आप शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद साथ।